अभी जो हम लोग का सेमिनार हो रहा है, अब हम माइक दे रहे हैं राजेश को, अपने कुछ बात रख के फिर दीपक को इन्वाइट करेगा और फिर हम लोग दीपक से ही सुनेंगे। आधे घंटे दीपक ने कहा था कि हमको समय लगेगा, समय जितना लगेगा हमारे पास, इसके बाद समय की कमी नहीं। ठीक है ना? अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन होगा तो भी हो सकता है। ठीक है, ओवर टू राजेश, जोरदार ताली जाओ। इसको ही लेते हैं, ऐसे लगाते हैं ना कभी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड भविष्य के और देश के आर्थिक नियोक्ताओं को बहुत बहुत बधाई आज इस सेमिनार में उपस्थित होने के लिए। और शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं काफ़ी, तो उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ ये मेरे लिए कर्म भूमि है, जहाँ से ये कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मेरी किताबें पलटी और नए पन्ने की शुरुआत हुई। तब मैं सर के लिए डेडिकेट करता हूँ दो पंक्तियाँ कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। और चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को दो पंक्तियाँ समर्पित करते हैं कि ऐ परिंदे नीचे बैठकर क्यों आसमान देखता है, ऐ परिंदे नीचे बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोलो क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। और उस उड़ान में शामिल होना है, क्योंकि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का। स्याह समझ रहे ना? नहीं समझ रहे? ठंड की जो पूस की रात प्रेमचंद की कविता पढ़ी है ना, उसी को स्याह कहा है कि ये स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, और यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, और यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा एक सोर्स है। सर ने मुझे बताया था कि बेटा ज़िंदगी में लोग तभी पूछेंगे ना जब कुछ लायक हो जाओगे, नहीं तो इस देश में आबादी कम नहीं है, इस भीड़ में ना कोई पूछेगा भी नहीं। तो उसको अपनी पहचान में ढालने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास, हम सब जानते हैं कि इतनी एनर्जी है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता यहाँ जितने बैठे हैं कल किस रूप में हमें मिलेंगे। कोई आईएएस भी हो सकता है, कोई आईपीएस भी हो सकता है, कोई बैंक में बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई रेलवे में जा सकते हैं, कोई एसएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब में जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कोई एक जॉब ज्वाइन कर लेता है तो वहीं रुक जाता है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। जब सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास आती है तो हमारे पास न्यू आइडियोलॉजी आने लगते हैं। तो सूरज से हम क्या सीख सकते हैं? अभी धूप बाहर है और इस धूप से अगर हम सपोज गुजर रहे हैं तो ये धूप हमें जला नहीं सकती है। क्यों नहीं जला सकती है? क्योंकि इसकी रोशनी केंद्रित नहीं है। लेकिन अगर इस रोशनी को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बचेगा इसके सामने। बचेगा क्या? किसी को भी ये जला सकता है। पृथ्वी में ऐसा धरातल में कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको ये जला नहीं सकता। जस्ट लाइक हमारे अंदर भी वही एनर्जी है, वही पोटेंशियल है। हमको उसको क्या करना है? एक जगह केंद्रित करना है, एक बिंदु पे लाके केंद्रित करना है। सर बोले हमेशा आपको मौका मिलेगा ज़िंदगी में एंजॉय करने का, घूमने का, जो जो चीज़ आपके सपने हैं सब करने का मौका मिलेगा। लेकिन कब? जब आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास जॉब रहेंगे, आपके पास आपकी अपनी खुद की एक डिग्निटी रहेगी, तब ना। घूमने जाना है लद्दाख, ऐसे ही चल जाएंगे? किसी न किसी माध्यम से जाएंगे ना आप, और उस माध्यम के लिए आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। पैदल तो जाएंगे नहीं लद्दाख।
तो इसलिए उस एनर्जी को एक जगह एकत्रित कीजिए। अभी इधर उधर इसको इन्वेस्ट नहीं करना है। कहीं ऐसा नहीं पढ़ाई से मन उब गया घूमने चले गए, कभी बहुत थक गए मूवी थिएटर पहुंच गए, पता चला डिज्नीलैंड लगा हुआ है बोकारो में, 4 दिन वहीं घूम रहे हैं। अभी दिन रात जागते सोते आपका एक सपना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोकस्ड ऑन योर गोल। आपके अपने गोल के बारे में आपको सोचना है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं भटकना है। और इतना विश्वास रखिए, अगर आप उस गोल को लेके चलते हैं तो विद इन 1 ईयर 2 ईयर में आपकी जॉब पक्की है। उसके अलावा सर ने, आज जो भी हूँ मैं सर जी के वजह से ही इस मुकाम पे हूँ जहाँ भी हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, घर की स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। बहुत सारे अगल बगल वाले लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे होता ही नहीं है बिना पैसा दिए। ये सब भी सुनते होंगे आप लोग। उससे पहले के दौर में जाते थे, ये बोलता भगवान से भेंट हो जाएगा लेकिन नौकरी से नहीं भेंट होगा, सरकारी नौकरी से। ये सब क्या है? कहावतें हैं। और ये सोचने का नज़रिया है समाज में लोगों के, क्योंकि आपके आसपास जो गुजरती है, जो माहौल रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके मेहनत के आगे हर चीज़ फीका है। और वैसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे दीपक भैया, सन ऑफ श्री कालीचरण जी, मेरे फादर इन लॉ है। सीआईसीएफ से रिटायर्ड हुए हैं अभी 3 साल पहले पापा जी। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर हमारे पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड रहेंगे तभी बच्चे आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए ना एक साफ नीयत होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए। जो पापा जी में दिखा अपने बच्चों को लेकर। मेरी मिसेज आज यूनियन बैंक में है, भैया आरती भी यूनियन बैंक में, एक बार ताली डालो भाई। दोनों बच्चों को एक नई दिशा, एक नई पहल, एक अच्छे विचार के साथ आगे लेके चलना, ये अच्छे विचार से आता है। नहीं तो इतिहास में कमी नहीं है चमकते सितारों की, आज ज़रूरत है ज़मीन पे अच्छे विचारों की। तो अच्छे विचारों से हमें ज़िंदगी जीना है, और वही डेडिकेशन का प्रतीक है हमारे दीपक भैया। मैं इनको देखता हूँ कि इतने डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेके, अपने गोल को लेके। आज जो भी हैं अपने पोजीशन पे, तो ऐसा नहीं हम सेक्रीफाइस करके, हम लोग ऐसा होता है कि खान पान में कुछ भी खा लेते हैं, इनको देखते एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं खाते। हम लोग होता है कि अगर कुछ काम नहीं है तो सामने वाले को बैठा के आधा घंटा बात कर लिए। ये मम्मी पापा से 10 मिनट से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू बात नहीं करते हैं, अपने फोकस्ड पे, अपने गोल पे फोकस्ड है। तो ऐसे ही एक डेडिकेशन के साथ मैं बुलाना चाहूँगा दीपक भैया को, जो आप लोगों के बीच कुछ अपनी बातें ज़िंदगी की शेयर करेंगे कि कैसे अपने गोल को आप अचीव करें। कीजिए माइक। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए, और सर का ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, राजेश का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए, तो थैंक यू आने के लिए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले लिटिल, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, सो दैट आगे जो मैं बताने वाला हूँ तो पता चले बैकग्राउंड कहाँ से आया और कैसे आया। एंड देन थोड़ा सा बात करूँगा कि क्या मुझे लगता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन इज़ द बेस्ट ओपिनियन, मेरा ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है आप लोग के एज में और मेरे हिसाब से लाइफ में। और एंड देन कुछ भी क्वेश्चंस आंसर्स जो भी है, कुछ भी डाउट है, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे को आता होगा मैं बता सकता हूँ। मैं आप लोग के फील्ड से नहीं हूँ कि रेलवे का तैयारी कैसे करना है या उस एग्ज़ाम का, वो सब नहीं बता पाऊँगा, वो सब के लिए राजेश और सर है। बट इन जनरल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, या जैसे राजेश बता रहे थे विचार क्या होना चाहिए, सोच क्या होना चाहिए, सब वहीं से स्टार्ट होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा।
और बिंदास क्वेश्चन पूछिए, डरना नहीं है क्वेश्चन पूछने से। मैं खाने नहीं वाला हूँ आप लोग को, सो बिंदास पूछिए। और मेरे लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं मैं इंग्लिश यूज़ कर लूँ, क्योंकि हो सकता है उसका हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं हो और नहीं समझ में आ रहा हो, तो हाथ उठा के पूछ लीजिए कि उसका मतलब क्या है। सर या राजेश मेरे ख्याल से क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड मेरा, तो मैं यहीं बोकारो में ही पला बड़ा हूँ। पापा CISF में है, तो ट्रांसफ़र होते रहता है ऑल ओवर इंडिया, बट मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ यहाँ मेरा बोकारो में हुआ है और BSL स्कूल 11D में वहाँ पे हुआ है। तो मैं बचपन में जब तक 11D में क्लास 1 से 3 तक पढ़ा हूँ, काफ़ी शैतान बच्चा था। लड़ाई ये सब में बहुत मन लगता था, पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं। वो पापा डंडा लेके बैठ गए तो पढ़ लिए, दिखाने के लिए पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो 5 मिनट पहले किताब खोल के बैठ गए। और पापा का था, बच्चा पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करना है। भले ही हम एक्टिंग करते रहते थे कि पापा आ रहे हैं तो पिटाई नहीं खाना है, क्योंकि दिन भर पापा नहीं है तो खेलते ही थे। तो वैसे ही स्टार्ट हुआ, उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, खेलने में बहुत इंटरेस्ट था। फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ चेन्नई में, मद्रास। 2 साल वहाँ रहे, क्लास 4 और 5 वहाँ पढ़े। वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है मेरा और मेरी बहन का, हम ही एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन है। टीवी जो है उस पर सब कुछ तमिल में आ रहा है या इंग्लिश में आ रहा है, दोनों ही भाषा हम लोग को नहीं आता है। तो मैं वैसा बच्चा जो बाहर जाके फील्ड में दिन भर खेलने वाला, कहीं जा नहीं पा रहा है, घर में बैठा हुआ, बाहर जाओ तो समझ ही नहीं आ रहा है लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि मेरा फ्रेंड बुक बन गया। तो जो भी बुक्स जो क्लास जहाँ भी एडमिशन कराए थे उन्होंने ढेर सारा बुक दिया था, तो बोर होके बुक्स खोलना बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वही उसमें मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा, वो बुक्स फ्रेंड बन गया। और टीवी पे कार्टून देखने लगा। उस टाइम के जो कार्टून आते थे कार्टून नेटवर्क पे, कंपेयर टू आज के जो कार्टून है जो मैं देखता हूँ, अपना छोटा भीम और जो भी अपना देसी लोकल चलता है, उस कार्टून से मैं बहुत कुछ सीखा। वो काफ़ी एजुकेशनल कार्टून होता था। तो मेरा दिन भर का रूटीन यही होता था, सुबह 5 बजे उठो, 5 से लेके 7:30 बजे तक कार्टून देखते हुए सुनते हुए पढ़ाई करो। दोनों साइड एक साथ करता था। मैं अपना होमवर्क भी कर रहा हूँ, कार्टून भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ इंग्लिश में होता था। मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन सुन के पिकअप करने लगा। और फिर उसके बाद 7:30 बजे स्कूल के लिए निकला। 8 बजे से स्कूल स्टार्ट है, 8 से 3 स्कूल, 3 से 5 स्कूल में ही ट्यूशन। तो ऐसा हुआ, वहाँ पे मैं देखा कि स्कूल में भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे लोग जो है एक दूसरे को, नया बच्चा आया है क्लास में, बाहर से नॉर्थ से आया, तो उस टाइम बिहार झारखंड अलग अलग नहीं था, बिहार था। अच्छे वहाँ का उनका बच्चा नहीं था, मैं तमिल नहीं बोलता था, इंग्लिश नहीं बोलता था। अब मैं किसी को यदि कोई दोस्त बना है कंप्लेन करूँ तो कैसे करूँ, बोलने ही नहीं आ रहा था, इशारों में। कोई मेरा जूता लेके फेंक दिया तो ऐसे करके बताता था। फिर मुझे लगा कि एक ही तरीका है इन सब से सबको दोस्त बनाने का और सबको बेसिकली सबका रेस्पेक्ट कैसे अर्जित किया जाए, तो पढ़ाई। तो जब पहला एग्ज़ाम हुआ, घर में आके मैं हमेशा पढ़ते रहता था, और पहला एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में मैं टॉप कर गया। मैथ्स जो भी है, मैथ्स साइंस सब में मेरे ही मैक्सिमम नंबर थे। तो उसके बाद जब मैं क्लासमेट्स को लगने लगा अच्छा इस बच्चे को तो हेल्प की ज़रूरत है, होमवर्क बनवाना हो तो उसके बाद सब लाइन पे आ गए, सब ढंग से बात करने लगे। और फिर वहाँ से मेरा सबसे दोस्ती स्टार्ट हुआ। एंड फिर चेन्नई में जो 2 साल रहा हुआ, इंग्लिश काफ़ी अच्छे से सीख गया। डिसिप्लिन, कि कैसे डिसिप्लिन रहा जाए, पढ़ाई कितना, खेलना कितना, कब एन्जॉयमेंट चाहिए, कब पढ़ाई चाहिए, कब कहाँ पे जाना है नहीं जाना, सब काफ़ी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन एक रीज़न था मेरा सक्सेस का वहाँ पे। और पापा मम्मी तो जो हम लोग के पीछे लगे पड़े रहते थे, उन लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं था। पापा के पास एक ही अच्छा चीज़ था, जो एक जॉब था, CISF में नौकरी था। लेकिन उस ज़माने में CISF में पैसा बहुत कम था। ये है 2000 का, 2000 में पापा की सैलरी 3000 पर मंथ, और पापा मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे पापा को 1500 पर मंथ देना पड़ता था।
चेन्नई में। अब उस 1500 में काट पीट के जैसे भी है पापा मम्मी चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, और मेरे बहन का नाम आरती है, तो 3 टाइम का अच्छा खाना मिल जाए और एजुकेशन सही से मिल जाए। तो बहुत सेक्रीफाइस वो लोग किए हैं। तो आप उतने छोटे में ये सब चीज़ देख नहीं पाते हो, आपको समझ नहीं आता। मैं क्लास 4 में था, मेरी बहन क्लास 2 में थी, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज़ अफेक्ट करता है। किसी एक का भी मेहनत बच्चों पे लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा हो लेकिन वो अच्छा चीज़ लगता है। जैसे राजेश पे सर का लगा और बाकी और भी बच्चों पे लगा होगा। सर बहुत बैकग्राउंड में मेहनत करते होंगे आप लोग के पीछे, या किए हैं इतने साल से। तो बड़ा होके मेरे को समझ में आया कि कितना पेरेंट्स लोग हेल्प करते हैं कि हम लोग का लाइफ अच्छा हो जाए। एंड वो होने के बाद फिर वापस से बोकारो आए, वापस से 11 डे स्कूल में। और जो एजुकेशन का डिफरेंस था वहाँ पे, यदि एजुकेशन का लेवल इतना हाई है तो 11 डे स्कूल में इतना नीचे था। वापस से क्लास में सर आ नहीं है, पढ़ाने आ नहीं रहे हैं, बच्चे लोग दिन भर अटेंडेंस हो गया, 8 पीरियड से दिन भर ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो वैसा ही था। तो मैं स्कूल में भी वैसे ही दिन भर फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो हम लोग के खून में, तो खेलना ही खेलना है तो फुटबॉल क्रिकेट यही सब खेलते रहता था। लेकिन डिसिप्लिन इस मामले में था कि घर आते के साथ ही रात का टाइम और जितना भी है, मुझे पता है स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो पूरा पढ़ लो, और सुबह स्कूल जाने से पहले 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ लो, ताकि क्लास में फ़र्स्ट आते रहें। अब वो एक बार फर्स्ट आने का जो चस्का लग जाता है ना, तो जल्दी जाता नहीं है। तो वो मेरे को चेन्नई से लग गया। और तो इवन दो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, टीचर्स लोग कामचोर थे, वो पढ़ाते नहीं थे, अपना टीचर का जो धर्म होता है वो पूरा नहीं कर रहे थे। लेकिन डिसिप्लिन जो आ गया था चेन्नई से, उसके कारण पढ़ते रहा। फिर क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 90% आया। तो पापा और उनके जो फ्रेंड्स लोग बोले कि अब बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, इसको BSL स्कूल में मत रखो, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसको कहीं ऐसा जगह दो जहाँ पे इसका पोटेंशियल नर्चर हो, उस पर और आगे काम हो सके। तो चिन्मया में नाम लिखा दिए। अब चिन्मया में पैसा खूब लगता है, प्राइवेट स्कूल है, पैसा नहीं है उतना। फिर पापा मम्मी अपना अगेन पेट काट के, चलो इन लोगों को अच्छा एजुकेशन देना है, हम लोग किसी तरह करके दाल भात रोटी जो भी है खा लेंगे, लेकिन एजुकेशन अच्छा देना है। तो चिन्मया में एडमिशन हुआ। वहाँ जाके पता चला कि मुझे लगता था कि मैं जिस तालाब में हूँ उस तालाब में सबसे बड़ी मछली हूँ। चिन्मया में जाके पता चला कि मैं सबसे छोटी मछली हूँ और बहुत बड़ा बड़ा शार्क है मेरे सामने, सब खाए जा रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ वहाँ पे मेरा जो नर्चर होना था सही से, वो हो नहीं पाया, उल्टा डिमोरलाइज होने लगा। और फिर IIT का ट्रेनिंग, उस टाइम ऐसा होता था कि सबको यही क्रेज है, IIT क्यों करना है, आधा लोगों को तो पता नहीं है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो मेरा एक ड्रीम था बचपन से, क्लास 3 से, कि मुझे क्या बनना है। वो ड्रीम बताऊंगा नहीं, लेकिन वो ड्रीम था, फिक्स था, वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो मैं 10th 11th में जाने के बाद भी इनिशियल में सबको देख रहा हूँ चिन्मया में IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे था कि मुझे नहीं करना है, कि मेरा जो ड्रीम है उसके लिए मुझे पता नहीं कि IIT किया जाता है या नहीं। अब मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ किसी को पता ही नहीं है कि वो ड्रीम को अचीव कैसे किया जाता है, जो बनना है वो कैसे बना जाता है। सब जो मन में आ रहा है बता दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि कैसे करना है। तो मेरे पास सही लोग गाइड करने वाले नहीं थे, बताने वाले नहीं थे। और वो ज़माना इंटरनेट का भी नहीं था। अभी तो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है, आप बहाना नहीं मार सकते हो कि आपके पास एक गाइड नहीं है। तो उस ज़माने में वो भी नहीं था मेरे पास। तो पूछताछ टक्कर लगते लगते 11th के ऑलमोस्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, तब जाके पता चला अरे नहीं, IIT करना ज़रूरी है इस चीज़ के, इस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। और IIT का जो क्रेज़ और जो उसका जिस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, वो एक अलग तरह का, आप एक बीमारी में जा रहे हैं। सिस्टम सही नहीं है। वो बच्चों को, हम लोग को एक तरीके से जितना पोटेंशियल है हम लोग का, उसको दबाया ही जा रहा है, वो बुद्धू ही बनाया जा रहा है, जैसा हम लोग का यहाँ पे अभी सिस्टम है। और तो उस बीमारी में पड़ गया। सबके साथ में कोचिंग जा रहा हूँ, सेक्टर 4 जा रहा हूँ, जो भी अपना बोकारो के बेस्ट सर है, AK सिंह फिजिक्स के लिए, इसके लिए, वो के लिए, जहाँ तहाँ सब जगह जा रहे हैं, ट्यूशन ही कर रहे हैं। मैं सुबह 3 बजे उठता था, रात 10 बजे तक साइकिल चला के, रोज़ का 25-30 किलोमीटर साइकिल चला के, ट्यूशन कर करके फिर घर में आए,
3 घंटा सो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऐसे। और उस चक्कर में होता था कि शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, और शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ भी मेहनत करना है तो फिर आज पापा थे नहीं उस टाइम बोकारो में, मम्मी को मैं उल्लू बना देता था। और सेक्टर 4 में सब बच्चे जाते थे, जहाँ जहाँ कोचिंग स्टेशन है उसके नीचे वीडियो गेम है। तो ऐसा हुआ, मेरे जो सेक्टर 4 में दोस्त लोग थे वो लोग मेरे को वीडियो गेम खिलाना सिखा दिए, और उसका मेरे को चस्का लग गया कि यार इसमें इतना मज़ा आ रहा है। तो मम्मी पापा को झूठ, मतलब पापा तो नहीं थे, पापा भोपाल में थे, मम्मी को झूठ बोल बोल के कि मम्मी पैसा दो 10 रुपया, जेरोक्स कराना है इस बुक का उस बुक का सेक्टर 4 में, और ट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे। और वो 10 रुपये का जेरोक्स नहीं, 5 रुपये का 2 रुपये जेरोक्स हो गया, बाकी का वीडियो गेम खेल लिया। और दोस्त लोग भी ऐसे थे, अरे हम पैसा दे रहे हैं तुम बाद में दे देना करके सब। और उसका नशा ऐसा लगा कि पढ़ाई तो पूरा चौपट हो गया। मैं इतना अच्छा 10th से पास आउट था, 11th में बहुत ख़राब परसेंटेज आया, और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो पोटेंशियल मेरा दूसरे साइड जा रहा था। वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलने वाला बन गया था। वीडियो गेम खेलने में बुराई नहीं है, उसका भी सही टाइम आता है, उसमें भी काफ़ी सीख होता है, लेकिन उसका बाद में बताऊंगा। लेकिन वो समय नहीं था। और फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, अपने साथ तो कर ही रहा हूँ, मेरे माँ बाप जो इतने ईमानदार हैं, इतना पेट काट के मुझे पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी धोखा कर रहा हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन जो लत था इतना बुरा लत था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं मम्मी को बता रहा हूँ कि मम्मी मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके बुद्धू बना के जाऊँगा, मेरे को रोकना, क्योंकि मुझसे रोका नहीं जा रहा है। फिर भी मम्मी को बुद्धू बना देता था, इतना तेज़ था मैं, कि पढ़ाई में तो थे ही तो उसमें भी हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद मैं पापा को बताया कि पापा ऐसा हो रहा है। तो पापा भोपाल में थे, पापा बोले कि एप्लीकेशन लिखो, मेरा वहाँ जो सुपरिटेंडेंट है, जो सुपरवाइज़र है, उसको डायरेक्ट करते हुए कि मुझे अभी क्रूशियल स्टेज है लाइफ का, एजुकेशन 11-12, और मुझे ज़रूरत है दोनों पेरेंट्स घर पे, और इसलिए मुझे चाहिए कि मेरे पापा को ट्रांसफ़र करा दो वापस बोकारो। तो वो एप्लीकेशन लिखा, पापा बात किए जो भी उनके सुपरवाइज़र से हैं, लकीली इनफ वो लोग बोले ठीक है वापस आओ। फिर पापा वापस आ गए, मैं क्लास 12 में हूँ फर्स्ट टाइम, और क्लास 12 में फिर पापा मेरे साथ मेहनत करते थे। मैं 3 बजे उठ, मैं मेहनत करता था, अब मेरा वीडियो गेम का आदत छूट गया। पापा आ गए, मम्मी है साथ में, 3 बजे उठ के रात 10 बजे तक पूरा ट्यूशन और जो भी है पढ़ाई करना, आईआईटी का ट्रेनिंग करना, रात में 3 घंटा सो रहे हैं। तो पापा थे हुए भी, इनको मिलिट्री का ड्यूटी इतना आसान नहीं है, इनका ड्यूटी अलग ही हार्ड है काफ़ी। वो उठ जा रहे हैं मेरे साथ 3 बजे, ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाई में हेल्प कर दे रहे हैं, लेकिन वो बैठ के वो अपना कुछ कुछ करते रहेंगे ताकि मैं सो नहीं जाऊँ, मुझे नींद ना आ जाए। वो एक कंपनी देते थे कि अच्छा कोई साथ में काम कर रहा है। तो वो बहुत सेक्रीफाइस किए हैं पापा मम्मी लोग भी। एंड फिर वो सेक्रीफाइस ऐसा हुआ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आईआईटी निकला नहीं, क्योंकि अप्रोच जो था मेरे ख्याल से सही नहीं था। फिर 1 साल स्कूल ख़त्म हो गया तो फोकस्ड होके जेई का प्रिपरेशन किए। जैसे राजेश बता रहे थे कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी गोल को यदि आप नाप लियो कि ये गोल मुझे चाहिए तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो 1 साल फोकस होके किए, आईआईटी में एडमिशन हुआ। अब उस टाइम अगेन पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, उस टाइम में आईआईटी में एवरी ईयर पढ़ाने के लिए 50,000 लगता था। लेकिन आप लोन लेके जैसे भी लेके पढ़ा सकते हो आईआईटी में, आपको बैंक लोन दे देगा, क्योंकि 4 साल बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आईआईटी के बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, तो पैसा आ जाता है। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, मेरा बहुत इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, साइंस में, एस्ट्रोफिज़िक्स में। एस्ट्रोफिज़िक्स है रिसर्च ऑफ आसमान में तारे, गैलेक्सीज, उन सब का रिसर्च। तो मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, बचपन से ही था, क्लास 3 से था। तो मुझे उस लाइन में जाना है और कुछ बनना है उस साइड। तो ऐसा हुआ कि ओके, पता चला इसरो जो है अपना इंडिया का नासा टाइप है। एंड तो इसरो में कैसे एडमिशन होता है, तो पता चला कि आईआईटी से एडमिशन होता है, आईआईटी में रैंक इतना आना चाहिए। तो मेरा रैंक जितना कट ऑफ था उससे 120 रैंक कम था, तो मेरा वहाँ नहीं हुआ। तो अब मेरे को लगा अब क्या करें, आईआईटीज़ जहाँ था एडमिशन या जो भी एनआईटीज़, पापा मम्मी तो चाह रहे थे घर के पास एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जमशेदपुर, घर के पास जितना रह लो अच्छा है, स्वीट फैमिली टुगेदर।
अब मुझे मन था कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मनी नहीं है तो करना क्यों है, मैं वैसा लाइन में क्यों जाऊं जहां मेरा पैशन नहीं है। बचपन से एक इंटरेस्ट पाल रखे हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। तो उस टाइम एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहा था जो हमारे प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत रत्न डॉक्टर CNR राव, वो दोनों ने मिल के एक इंस्टीट्यूट खोला था IISER, आईसर्स। पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों के इसके बारे में पता है। आईसर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, IIT के जैसा। जैसे टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करना है तो नंबर 1 IIT है, MBA करना है तो नंबर 1 IIM है, रिसर्च करना है तो नंबर 1 आईसर है। और वो उन दोनों के कोलैबोरेशन से जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम था, उस टाइम ये खुला और एक्सपेरिमेंट बेसिस पे खुला कि 5 साल हम अपने यहाँ के इंडिया के बच्चों को पढ़ाएंगे रिसर्च में। इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो भी IIT करके या किसी तरह से रिसर्च में जाते हैं, वो बाहर चले जा रहे हैं, उनको बाहर सारा फैसिलिटी मिलता है विदेश में, और फिर वो उसी देश को आगे बढ़ाते हैं। जो भी क्रेडिबिलिटी कंट्रीब्यूशन कहलाता है उसी देश का कहलाता है। हम लोग क्योंकि नर्चर किए नहीं है, दे नहीं रहे हैं, तो हमारा बच्चा कैसे यहाँ से साइंटिस्ट बने या कुछ भी करे। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और एडमिशन में ऐसा था कि हम लोग को हर महीना 5,000 रुपया मिल रहा था। मेरे पापा का सैलरी उस टाइम 5,000 CISF में, अब मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है हर महीने 5,000, और उसके बाद गवर्नमेंट दे रही है, और उसके बाद आपको 20,000 दे रही है सालाना बुक्स खरीदने के लिए। और गवर्नमेंट थैंक्स टू अब्दुल कलाम और CNR राव, वो लोग साइंटिस्ट लोग ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लाए। और एक्सपेरिमेंट पे खुला 5 आईसर इंडिया में खोला गया, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे और त्रिवनंतपुरम। सो बेसिकली इंडिया को पूरा कवर कर लिए। और फिर ऐसा था कि उसमें से 5 साल के पढ़ाई के बाद BS और MS, BSc और MSc दोनों, यदि इवन एटलीस्ट 40% बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद PhD करता है, PhD मतलब आप उस साइंटिस्ट बनने के लाइन में हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, हम और पैसा लगाएंगे और आईसर खोलेंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट बैच थे, सेकंड बैच था मैं और जो भी फर्स्ट बैच थे, ओवर 60% बच्चा सब लोग PhD करने के लिए आगे गया, साइंस में आगे गया। होता क्या है कि आप कुछ साइंस के लाइन में जाएंगे, आगे रिसर्च के लाइन में जाएंगे, बहुत लंबा पढ़ाई है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफ है, डिसेंट है, लेकिन बहुत मेहनत है और बहुत लंबा पढ़ाई है। तो लोग चाहते हैं हमको जल्दी जल्दी नौकरी चाहिए, घर चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, तो बच्चे लोग जाएंगे नहीं उस एरिया में। लेकिन वहाँ हम लोग को इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया, नर्चर किया गया कि हम लोग जाने लगे उस लाइन में। अभी तो उसी के कारण है कि मैं अमेरिका में PhD कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने प्रोफेसर्स थे सब या तो अलग अलग कंट्री से थे, मोस्टली अमेरिका से थे, जापान से थे। तो वो लोग हम लोग को नर्चर किए कि देखो इंडिया में तुम लोग के पास बहुत पोटेंशियल है, इंडिया को अभी तुम्हारे पास देने के लिए बहुत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पूरा दुनिया पड़ा हुआ है लेने के लिए बहुत। तो एग्ज़ाम जो भी है कंपटीशन क्रैक करो, जाओ बाहर देश में सीख के आओ कि क्या क्या नया सीख सकते हो कि वहाँ से वापस आके फिर अपने देश को दे सके। तो जब तक मौका, वैसा देश है, जैसे अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको बोलते हैं वहाँ पे आपका कोई भी अपना सपना सच कर सकता है। इंडिया जैसा देश है, वहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ है कि कोई भी कहीं से भी आए, कुछ भी पढ़ सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है। वो सिस्टम वहाँ का ऐसा है कि आपको सपोर्ट करेगा। तो वो लोग प्रोफेसर्स लोग बहुत इंकरेज किए कि US जाओ, जर्मनी जाओ, जहाँ भी जाओ, इंडिया में मत रहो। तो इसलिए हम लोग जितने भी थे वहाँ से प्रोडक्ट बाहर गए, और फिर बाहर से वापस हम लोग, एक टाइम आएगा कि जब हम लोग सीख के बहुत सारा वापस आएंगे और देखेंगे कितना हम अपने देश को दे सकें। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है। ये प्रोसेस 15-20 साल का रहेगा, क्योंकि मेरा बैच काफ़ी यंग है अभी। तो वो लोग 15-20 साल के बाद सब वापस आएंगे और जितना हम लोग अपने कंट्री को और अपने यंग बच्चों लोग को बढ़ावा दे सकें। फिर क्या हुआ कि मेरा 2014 में ग्रेजुएट हुआ आईसर से, और 2018 में मैं जाके US गया हूँ। वो 4 साल का एक स्ट्रगल है, वो मैं बताऊँगा कि उस स्ट्रगल में एक चीज़ है जो ध्यान देने वाला चीज़ है कि हार नहीं मानना है। तो मैं एटीट्यूड, क्या सोच क्या विचार है, हार नहीं मानना, वो भी एटीट्यूड में ही आ जाता है। एंड फिर मेरा अमेरिका में जाने के बाद, और एक चीज़ राजेश बताए थे, डिसिप्लिन, मेरे बता रहे थे कि कितना डिसिप्लिन है खाने में और बाकी चीज़ों को लेके। तीसरा चीज़ डिसिप्लिन।
तो कहाँ कहाँ मैं उस चीज़ को अपने लाइफ के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ये सारा चीज़। तो अभी 4 साल बाद मैं यूएस में हूँ, यूएस में 5 साल रह गया हूँ अभी, और पीएचडी मेरा कंप्लीट होने वाला है 1 साल में, और उसके बाद फिर देखेंगे लाइफ का जो गोल है उसके हिसाब से कहाँ मेरे को लाइफ ले जाता है। एटीट्यूड ठीक रखना है। तो अब आते हैं एटीट्यूड पे। इन ए नटशेल, मतलब यदि किसी को सबसे संक्षिप्त में कुछ बताना हो कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। उसके सोच से ही स्टार्ट होता है एक्शन। तो एक बार आप सोच सही कर रहे हो या ज़िंदगी भर आप अपना सोच पे ध्यान दे रहे हो, तो एक्शन सही होते ही जाएगा, क्योंकि वहीं से आता है वो। तो पहला एटीट्यूड है कि हार नहीं मानने वाला, कुछ भी जो गोल है आपका, अब आप कुछ भी कर रहे हो, पहले तो एक होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, तो सक्सेस नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो जो जिसको देख के कर रहे हो उससे पीछे ही रहोगे, उससे आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका जो सोच ही है वो सेकेंडरी है, उसको देख के ही आया, आपका खुद का नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़, कुछ भी आप लोग तैयारी करें, ये फिक्स कर लो कि मुझे क्यों करना है। लिखो लिखो, रोज़ लिखो, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है कि क्यों करना है। एक बार जब क्लियर हो गया क्यों करना है, तो उसके बाद फिर आपका आता है कि मेहनत। तो ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ये पता है, कैसे करें। अब कैसे करें में आपको होगा कि कुछ नॉलेज होगा, वो नॉलेज हो सकता है इनफ नहीं होगा, उसके लिए टीचर्स का ज़रूरत है जो आपसे आगे हैं। टीचर्स भी ऐसे टाइम पे हैं कि मतलब हो सकता है कि उनको भी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता हो, 90% इन्फॉर्मेशन दे दे, 10% आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो आ जाता है, हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं, इंटरनेट को यूज़ करना है सही से। सबके पास फ़ोन होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि इसके पास, सबका स्मार्टफोन है, वो पुराना वाला फ़ोन लेके तो कोई घूम नहीं रहा है। तो इंटरनेट पे ये नहीं कि यूट्यूब, टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम ये देखते रहें, उस पर भी ये सीखने को काफ़ी चीज़ है, लेकिन वहाँ है कि इंटरनेट को स्मार्टली यूज़ करना है। मेहनत पूरा 18 घंटे वो हेल्प नहीं करता। स्मार्टली कितना मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटा भी एक दिन का दे रहे हैं, स्मार्टली दे रहे हैं, तो उतना ही बराबर है जितना 18 घंटे वाले हेल्प करते हैं। तो आपको स्मार्ट होना है, तो इंटरनेट को यूज़ करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। पूछने में डरना नहीं है, लोग डांट देगा, कुछ बोल देगा, ये वो आपको नीचा दिखा देगा, ध्यान एक ही रखना है कि हम कुछ सीख पाएँ कि नहीं। सीख गए तो अरे तुम जितना बोलना है बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो रोटी खा रहे हैं वही खाएंगे, जो सब्जी खा रहे हैं वही खाएंगे। तुम तो रोटी नहीं खिला दे रहे हो, या तुम्हारे कुछ बुरा बोल देने से मेरा रोटी सड़ तो नहीं गया, जो खा रहे। तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, बोलने दो, हमको सीखने पे ध्यान देना, कितना सीख जाएं। ज़िंदगी में इसी में मज़ा है जब आप सीखने पे ध्यान है। यदि आप मज़ा ले रहे हैं एक दूसरे का कमी निकालने में, तो आपसे नहीं होने वाला है कुछ भी अच्छा। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। और तो वही एटीट्यूड में बहुत कुछ आ जाता है। अच्छा किताब पढ़ो, टाइम मिल रहा है तो पढ़ो ऐसा ऐसा किताब, जैसे अब इंग्लिश में मुझे पता है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, और वैसे ही हिंदी में बहुत सारा किताब है। आजकल तो वो ऐप है ना, कौन सा ऐप है, कुकू ऐप है, उससे बहुत सारा अच्छा अच्छा किताब है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कोई पॉडकास्ट लगा लिए, झाड़ू लगा रहे घर में या कहीं भी कान में लगा लिए, सुनते रहे कोई अच्छा बुक। नॉलेज, जितना नॉलेज इज़ पावर, है ना, जितना नॉलेज लेते रहो, नॉलेज और स्किल दोनों लेना है। तो नॉलेज के लिए कुकू एफएम, इंटरनेट को यूज़ करो। कितना लोगों को पता है चैट जीपीटी के बारे में? ये सब बताना है। हाँ, तो चैट जीपीटी एक ऐसा, जैसे होता है ना, इंटरनेट जब आया था तो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी, वो सबका लाइफ चेंज कर दिया। चैट जीपीटी उस लेवल का एक इन्वेंशन है जो आप लोग का सबका लाइफ चेंज कर रहा है, और आप लोग को पता भी नहीं है। आप लोग जितना जॉब का आज तैयारी कर रहे हो, वो जॉब ऐसे जा रहा है आपके हाथ से, क्योंकि मशीन जो है वो कर दे रहा है। जहाँ चाहिए 100 आदमी, वो एक मशीन कर दे रहा है, आपको बस एक मशीन चलाने वाला बैठाना है। तो जो कंपनी है जो नौकरी दे रही है आपको, वो तो पैसा कमाना चाहेगी, वो क्यों आपको एक एक करके जॉब देगी। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी आपको रहना, अवेयर रहना है, इसलिए सब कुछ इंटरनेट पे है। तो इंटरनेट पे अच्छा इन्फॉर्मेशन लेना है, टेक्नोलॉजी से अवेयर रहना है, ताकि अपने आप को टाइम के हिसाब से आप स्किल कर दो। तो चैट जीपीटी एक ऐसा रिसोर्स है जो फ्री है अभी, मतलब फ्री और पेड वर्जन दोनों है। आप लोग फ्री वर्जन यूज़ करो, सब कोई, जिनके पास कंप्यूटर है वो सब यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में तो अभी उसका ऐप नहीं आया है, एंड्रॉयड वालों के लिए एप्पल में आ गया, लेकिन एप्पल फ़ोन आप लोग के पास होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो
कुछ टाइम में एंड्रॉयड पे आ जाएगा, लेकिन आपके पास कंप्यूटर है तो अकाउंट बनाओ, चैट जीपीटी यूज़ करो, जो भी ऑनलाइन आप सीख सकते हो। ऐप है ChatGPT? नहीं, वेबसाइट है डायरेक्ट, तो जो भी सीख सकते हो उस पर, हाँ, फ़ोन पे वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन पे ऐप नहीं है, फ़ोन पे वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग सब यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ जो ऑनलाइन सीख सकते हो आप उस पर सीख सकते हो फ्री में। वो एक टीचर की तरह काम करेगा, आप उसको जैसा बोलो वैसा आपके साथ वो काम करेगा। उसके बारे में, चैट जीपीटी के बारे में वीडियोस देखो, तो ताकि सीखें कि उसको, आप लोग सीखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो चैट जीपीटी एक चीज़ है जिससे आप अपने आप को आप स्किल करोगे, बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो। अच्छा, कोडिंग सीखना है, पैसा दे के सीख सकते हैं और फ्री में भी सीख सकते हैं चैट जीपीटी से। तो हर कोई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पीछे मत रहो, क्योंकि आप लोग का जॉब जा रहा है, वो चीज़ लेते जा रहा है। आप चैट जीपीटी यूज़ करना सीख जाओगे, आप जॉब कहीं भी जाओगे तो आप बोल सकते हो मुझे चैट जीपीटी चलाने आता है, मैं ये काम चैट जीपीटी यूज़ करके कर दूंगा, आपको 10 आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप, वो जो भी आपको नौकरी में हायर करने वाला, अच्छा इसको तो एक्सेल और ये सब चलाने आता ही है, लेकिन को चैट जीपीटी से भी चलाने आता है, एक साथ 10 आदमी का काम करने भी आता है, प्रोग्रामिंग करने आता है, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि एटीट्यूड, सीखने पे कितना ध्यान है, एक दूसरे पे ध्यान देना बंद करो कि तुमको क्या आता है, तुमको नहीं आता, ये नहीं आता है, अपने अपने पे सबको ध्यान दो, एक साथ पूरा कम्युनिटी ग्रो हो जाता है। एक दूसरे को ऊपर करने में, कह रहे तुम में ये कमी है, वो कमी निकालने में रह जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है, तो वो सब कम करो। फिर उसके बाद है, हम लोग की सोसाइटी में अभी जो भी आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत इम्पॉर्टेंट है सबको सीखना, है ना। तो डुओलिंगो कितनों को पता है? डुओलिंगो ऐप। सो डुओलिंगो अनदर ऐप है जो आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, फ्री है, उस पर पूरे दुनिया भर में लोग अलग अलग भाषा सीख रहे हैं। तो अभी मैं पास क्या क्या ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको यूज़ करना चाहिए। टीचर्स तो आपके फिज़िकल रिसोर्स है ही, इंटरनेट को यूज़ करना है, तो इन जनरल इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करना। दूसरा है चैट जीपीटी, इसको यूज़ करना। ये है कुछ भी सीखने के लिए, ये आपका टीचर बन जाएगा, आपका डॉक्टर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, और ये दिन पर दिन ग्रो ही होते जा रहा है, स्मार्ट होते जा रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके मतलब ह्यूमंस को हम लोग को रेप्लिकेट किया जा रहा है, जैसे हम लोग का दिमाग काम करता है वैसे इसका काम करता है। तो यूज़ करो इसे, बिफोर, इससे पहले कि ये हो जाए कि हाँ सबको पैसा देना पड़ेगा 1000 रुपया, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक फ्री है यूज़ करो। और थर्ड ऐप है डुओलिंगो, ये है भाषा सीखने के लिए, DNO है, DUO, हाथ से शॉर्ट नहीं लिखा, अच्छा DU DUO, डुओलिंगो। DUO है, हाँ DO। तो किसी एक को भी बच्चा को पता है तो बाकी लोग को ये चीज़ फैला दो। और इंग्लिश तो सबसे पहले आप लोग को सीखना है, और बहुत अच्छे से उसमें इंग्लिश सिखाता है, वो एक बिगिनिंग है। इसको और चैट जीपीटी को यूज़ करके, दोनों को यूज़ करके बहुत क्विकली इंग्लिश सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो, कोई टीचर का ज़रूरत नहीं है। और तो ये चीज़ आना चाहिए। उसके बाद है हार नहीं मानना। बहुत टाइम आएगा ऐसा कि अरे कितना भी हम ट्राई किए जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। चैम्पियंस वही लोग बनते हैं जो और एक एक्स्ट्रा राउंड ट्राई कर देते हैं, हार नहीं मानने वाले। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब मुझे जो चीज़ करना है, मान लो पीएचडी इन एस्ट्रोफिज़िक्स करना है, एस्ट्रोफिज़िक्स में पीएचडी, तो मैं 2014 में आईसेल से ग्रेजुएट हुआ और मुझे यूएस जाना था। यूएस में अप्लाई करने के लिए पैसा लगता है लेकिन पढ़ाई फ्री है। तो एक बार आप पढ़ाई करते वक्त आप पढ़ा के पैसा कमा सकते हैं, और यूजुअली पीएचडी स्टूडेंट पढ़ाते ही हैं, और इनफ पैसा मिलता है कि आप अपना आराम से, आपको घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से सब कुछ चला सकते हैं। तो मैं यूएस जाना था, बहुत जगह अप्लाई किया, जितना भी मेरा सेविंग्स था आईसर में जो मिल रहा था उससे अप्लाई करके कहीं नहीं हुआ। 12 जगह अप्लाई किया, सारा सेविंग्स कम हो गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि ओके, इंडिया में ही मैं अलग अलग कहाँ मैं किस लोगों से मिल के अपने आप को और स्किल्ड बना सकता हूँ इस एरिया में। तो मैं नैनीताल गया, मैं पुणे गया, मैं बैंगलोर और कोलकाता गया, जहाँ इसका इंडिया में एस्ट्रोफिज़िक्स का रिसर्च होता है, जा जाके लोगों से बात करके कि मुझे मौका दो रिसर्च करने का,
कुछ सीखने का। तो लोग बोल रहे हैं कि ओके मुझे आपको पैसा, आप रिसर्च करोगे लेकिन पैसा देने के लिए नहीं है, या रहने के लिए जगह नहीं है, मतलब मैं फ्री में काम कर दूंगा, मुझे सीखना है, मुझे दे दो, कुछ दे दो काम करने के लिए, मुझे सीखना आप लोगों से, बस मुझे आने दो इंस्टीट्यूट में। तो मैं वैसे जाके बहुत लोगों से सीखा अपने कि इस एरिया में क्या क्या रिसर्च होता है, क्या क्या मुझे नॉलेज होना चाहिए। और उस एरिया में यदि कोई दोस्त वोस्त है तो उनके पास रुक के और बाहर जाके ट्यूशन पढ़ा देता था, फिज़िक्स पढ़ा देता था, उससे कुछ पैसा आ गया तो उससे मिल जाके मैं बहुत कुछ सीखा। फिर बाद में मेरा काम देख के जो इंस्टीट्यूट में वो लोग पैसा देने लगे तो उससे काम चल जाता था। और इस दौरान मैं जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएस हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे बाहर जाके पीएचडी करना है, क्योंकि जो रिसोर्स वहाँ है वो यहाँ अपने यहाँ नहीं है अभी। और सीखना भी कि आप इंडिपेंडेंट होना सीखते हो वहाँ पे। यहाँ पे तो आपको माँ बाप और दोस्त साथी सब कुछ ना कुछ आपको करने के लिए है, तो आप इंडिपेंडेंट उतना नहीं हो पाते हो। हर वक्त किसी न किसी से हेल्प है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ले लेना है, पहले देखना है कि हम अपने से कितना बेस्ट दे सकते हैं। जब नहीं हो पा रहा है सब कुछ करके तब जाके हेल्प लेना है। हेल्प लेना स्मार्टनेस है, लेकिन कब लेना है वो ज़्यादा स्मार्ट है, तो उस पर ध्यान देना है। तो फिर जब मैं इस दौरान 4 साल में जो रिजेक्ट में इतना जगह अप्लाई कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस गेन होने के बावजूद भी 4.5 साल लग गए, 84 बार रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन कभी एक बार भी हार नहीं माना। मेरे साथ वाले थे जितने 5 साल 10 साल 5-10 बार हार हो गया, रिजेक्शन हो गया, तो रिजेक्शन में अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप मेहनत किए जा रहे हो लेकिन वहाँ से आया यू आर रिजेक्टेड, पढ़ के अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उसको देखता था ओके एक और चांस मिला है अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो पता चल जाता था रिजेक्शन से अच्छा ये चीज़ काम नहीं किया, इसमें कुछ और इम्प्रूव करना है। तो हर बार मैं उसको इस तरीके से देखा। सो दूसरा है एटीट्यूड। मेरा क्या एटीट्यूड क्या था कि अच्छा ढूंढो, अच्छा देखो, हर निगेटिव चीज़ों में अच्छा क्या देख सकता हूँ। मैं ऐसा हो गया अरे यार इतना रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब मैं वाकई में अच्छा नहीं हूँ, शायद मतलब मेरे में है ही नहीं उतना पोटेंशियल, इसलिए सब रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो सोचने के बजाय मैं सोचा कि ओके ये चीज़ काम नहीं किया, कुछ और इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर होने का है, तो काम करो अपने ऊपर। और फिर लोगों से मिलो, किससे मिल के काम कर सकते हो अपने आप इम्प्रूव। लोगों को बताओ कि अच्छा मेरा यहाँ हुआ, ये चीज़ किया नहीं हुआ, आपको क्या लगता है क्या कमी है मेरे अंदर। जो भी बताएंगे, कुछ लोग प्यार से बताएंगे, कुछ लोग आपको प्यार से नहीं भी बताएंगे, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि कुछ अच्छा बताया क्या, सीखने लायक। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। और 84 बाद रिजेक्शन होने के उस टाइम रिजेक्शन जब हो रहा था, एक पॉइंट आया, मेरे लास्ट सपोर्ट थे मेरे पेरेंट्स। एक बार मेरे मम्मी पापा भी तो मम्मी पापा का भी एक बार टाइम ऐसा आ गया कि वो लोग अरे तुम इतना स्मार्ट है, तुमको ग्रेजुएशन है, बैंक में कर लो, बैंक में नौकरी मिल जाएगा, वो सब का एग्ज़ाम दे दो, क्यों इतना लगे हुए, इतना साल हो गया, तुम्हारे साथ वाला निकल गया, हो सकता है तुम्हारा उधर नहीं होना, किस्मत नहीं है वहाँ। अब मुझे किस्मत उसमत पे विश्वास नहीं है, मेहनत पे विश्वास है। तो मेहनत करने वाले ही किस्मत बनाते हैं खुद से। तो वो टाइम था जब मुझे लगा ओके अब मेरा लास्ट सपोर्ट भी डगमगाने लगा है। उस टाइम बहुत लोग होंगे कि अच्छा ठीक है अब छोड़ देते हैं यार, हो गया, अब दूसरे साइड मिल जाएगा नौकरी। नहीं, उस साइड भी चैंपियंस वही बनते हैं कि सब कुछ बुरा होने के नहीं जा रहा है आपके अराउंड, आपके हिसाब से। उस वक्त भी आप कैसे होता ना, गिरते हैं लेकिन फिर उठ रहे हैं, गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं, कैसे आप मेहनत करते जाओ कि मिल ही जाए। और फिर उसके बाद 85 बार में ऐसा हुआ कि अमेरिका से आए मेरे को, उनको पता लगा कि इस बच्चे को इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो गया इस फील्ड में कि मुझे यही चाहिए। अब मुझे उस टाइम था कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है, मुझे जर्मनी जाना है। और वो लोग कह रहे नहीं तुम अप्लाई करो। हम बोले कि नहीं एप्लीकेशन का पैसा लगता है 10-10 हज़ार रुपये, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग पैसा दे देंगे, तुम अप्लाई करो, नहीं हुआ तो पैसा वापस कर देंगे, लेकिन तुम अप्लाई करो। ये 3 दिन में एक्सेप्टेंस आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेहनत करते रहो तो दरवाज़ा ऐसे खुलता है कि जब हर जगह से, उस टाइम मेरे को जर्मनी में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। और उस टाइम ऐसा आ गया था कि मैं ऐसा लग रहा था कि यार ट्राई कर नहीं रहा है और हर जगह से आ रहा है।
वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उतने साल से अपने आप को अच्छा किए जा रहा था। यदि मैं नहीं करता तो कोई आगे से बढ़ के थोड़ी आता। तो इसलिए मेहनत कभी भी वो ऐसा नहीं है, बेकार नहीं जाता है। टाइम लगता है, किसी किसी को टाइम लगता है, कोई कोई लकी हो जाते हैं सही टाइम पे सही जगह पे, लेकिन हार नहीं मानना है। फिर ऐसा होता है, और एक दूसरा चीज़ जो आप लोग का एटीट्यूड ध्यान देना है, ये नहीं कि दिन भर सुबह उठे और रात तक बस पढ़ रहे। आप लोग बुद्धू बन रहे हैं उस तरह। हम लोग का दिमाग का पोटेंशियल, हम लोग को ऑलराउंड बनना है। दिमाग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पता भी नहीं है कितना है। जब तक ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलता है। तो एक एटीट्यूड है जो रखना है कि हमेशा कोई जो मेन गोल है उसके सिवाय कुछ एक दूसरा साइड क्वेस्ट होना चाहिए, कोई एक चीज़ जो आप हमेशा उसमें सीखते जा रहे हो, ताकि बैकअप प्लान, हमेशा बैकअप प्लान कि एक चीज़ यदि काम नहीं किया तो आप कहीं और स्किल्ड होते जा रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज में स्किल्ड होना सीखो। आप मेहनत कर रहे हो, मान लो रेलवे का एग्ज़ाम, लैंग्वेज को सीखते जाओ, इसको खेलते जाओ वीडियो गेम की तरह। चैट जीपीटी से और भी कुछ सीखना सीख सकते हो, तो स्किल होना है। या कई बार ऐसा होता है कि आपको जहाँ टाइम भी मिला, आसपास है, मान लो कोई मोटर मैकेनिक है, वो बनाने वाला है, चले गए, देख के ऑब्जर्व कर लिए, बात कर लिए कैसे होता है। हर चीज़ को, नॉलेज को ग्रास्प करना सीखो। हर जगह नॉलेज मिल रहा है, तो हमेशा कोई एक साइड, एटलीस्ट एक साइड क्वेस्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। उसके बाद फिर आता है कि हार मानने वाला है। उसमें एक और एग्जांपल है, वो मेरा फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड है। मैं देख रहा हूँ कि हाँ सब लोग पतले हैं, मैं भी बहुत पतला हूँ आप लोग जैसा। मुझे देख के लोग बोल देते हैं, अरे यार तुम इतना दिन से पतले ही रह गया, मुझे देखो हम कितना खाए पिए घर से है, मोटे हैं। सबको लगता है कि बीमार है, लेकिन मैं जितना फिज़िकली एक्टिव हूँ और एथलेटिक हूँ वो लोगों को पता नहीं है। अब मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। फिज़िकल फिट और मेंटल फिट दोनों पे काम करना है। इंडिया में क्या है, हम लोग का मेंटल फिटनेस पे ध्यान नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। टीचर्स लोगों को पता नहीं रहता है कि अच्छा कैसे बच्चों को मेंटल फिट के लिए कुछ गाइडेंस दे। सो आप कुछ भी कर रहे हो, शरीर सबसे बड़ा चीज़ है। तो सोच कैसा है, उससे दिमाग फिट होगा। शरीर क्या खा रहे हैं और क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे फिट होगा। और वो फिट रहेगा, दोनों शरीर और दिमाग, तभी तो आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं कर पाओगे। तो उस दोनों को फिट रखना है। अब वो फिट कैसे रखें, तो एक आपका मॉर्निंग रूटीन जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में फिक्स होना चाहिए कि हम सुबह उठने के बाद पहला 5 चीज़ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, हर चीज़ में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। क्यों क्लियर नहीं है कि अच्छा देखते हैं होता है कि नहीं, तब तो हारने ही वाले हो, जीतोगे नहीं। तो क्यों बहुत फिक्स रहना चाहिए। तो अब है कि मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया हूँ अपने ऊपर मॉर्निंग रूटीन, कि मेरे लिए बेस्ट मॉर्निंग रूटीन क्या है। यूट्यूब पे जाओगे तो एक साइंटिस्ट का नाम है एंड्रू हुबरमैन। वो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च करते हैं इसका। अब वो है इंग्लिश में, आप लोग जाओगे तो शायद इंग्लिश में उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश सीख के समझ सकते हो। एंड्रू हुबरमैन, ये वहाँ का जो अमेरिका का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे हम लोग का आईआईटी है वहाँ का स्टैनफोर्ड, उसमें एक साइंटिस्ट है जो ब्रेन और ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च करते हैं। तो वो एक मॉर्निंग रूटीन बताए हैं, तो मैं उनका मॉर्निंग रूटीन ट्राई किया था। वैसे ही आप लोग ट्राई करो। बेसिकली ये है, सुबह उठ के पानी यदि पी रहे हो तो पानी में थोड़ा नमक और नींबू मिला के, ताकि इलेक्ट्रोलाइट जो है हम लोग का शरीर में वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद खाली पैर बाहर कहीं भी ज़मीन पर रख लो पैर। उससे क्या होता है कि जो शरीर का जो हम लोग चार्ज्ड बॉडी है, हम लोग के अंदर शरीर में चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा तो दौड़ जाता है, तो वो इम्बैलेंस रहता है। ज़मीन पे टच कर, ज़मीन एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे सारा चार्ज चले जाता है। इसलिए देखते हो बल्ब का एक प्लग रहता है, तो एक अर्थिंग बोलते हैं ना, वो अर्थ में लगाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोग का बॉडी चार्ज बॉडी है, ज़मीन पे आप चल लोगे थोड़ा देर तो शरीर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हुआ मेंटल और फिट दोनों एक साथ काम करने के लिए। उसके बाद आप कुछ ना कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज करो ही करो। योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 मिनट भी करोगे इनफ है, क्योंकि आप डेवलप क्या कर रहे हो, एक हैबिट, एक डिसिप्लिन।
बिना डिसिप्लिन के सक्सेस नहीं होने वाला है, कोई भी गोल आपसे नहीं होने वाला है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ मैं अपने पापा से सीखा हूँ, मेन चीज़ डिसिप्लिन। हर चीज़ में पंक्चुअल, टाइम पे पंक्चुअल रहना है, या कहीं भी खाने में डिसिप्लिन रहना है। यदि ये चीज़ पता चल गया शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वाद कितना भी अच्छा हो, डिसिप्लिन यही है कि उसको नहीं खाएं। तो डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। तो मॉर्निंग रूटीन आप लोग एक्सपेरिमेंट करो कि हम क्या कर रहे हैं। 10 मिनट योगा करके अच्छा लग रहा है, 10 मिनट कुछ एक्सरसाइज करके अच्छा लग रहा है, 10 मिनट ध्यान करके अच्छा लग रहा है, ध्यान करना भी ज़रूरी है। 10 मिनट भी मिनिमम, आप जितना 1 घंटा करना चाहते हैं 1 घंटा कर लो, बस इतना ही है मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद खाना आप जो खा रहे हो अच्छा खाओ, फालतू का रोज़ पकौड़ा समोसा ये सब नहीं, नॉर्मल जो भी है फ्रूट्स, क्योंकि क्या खाते हो ना उससे आपका मेहनत बहुत डिपेंड करता है। कई खाना ऐसा होता है जो आपको आलस ला देगा, आपको अब जाके मेहनत करना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो आप वैसा खाना क्यों खा रहे हो। तो ये सब सोचा करो कि शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, शरीर पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर शरीर का मॉर्निंग रूटीन आप क्लियर कर रहे हो, तो आप पढ़ाई का या जो भी काम है कितना फोकस्ड है। राजेश बोल रहे थे कि आप बिना फोकस के नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही है। मोबाइल लेके बैठे हैं, टिंग 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 मैसेज बढ़ रहा है और यहाँ भी पढ़े जा रहे हैं। सारा मोबाइल, यदि 4 घंटा मिनिमम फोकस स्टडी दिन में करो, वो इक्विवेलेंट 10 घंटे का हो जाता है। फोकस स्टडी मतलब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप और आपका किताब या जो भी है कंप्यूटर, न पानी न खाना, कुछ भी नहीं, हर चीज़ डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल भी मत उठो। और आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है 4 घंटा एक ही चीज़ पे फोकस देना, लेकिन असंभव तो नहीं है, लोग कर रहे हैं, कर सकते हो। वो हो गया सुबह सुबह या शाम जब भी आपका एनर्जी ज़्यादा रहता है। उसके बाद आप मोबाइल लेके पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो बाकी करो, लेकिन 4 घंटा डिसिप्लिन फोकस स्टडी करो ही करो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डीप वर्क, उस पर भी रिसर्च है। अब ये अनलकीली ये सारी चीज़ इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप इंग्लिश सीख के ये सारा चीज़ जान सकते हैं। ये बंदा है MIT का, ये क्या मिटाने का है ऐसे, बस सिर्फ ऐसे करके अच्छा हल्का टच करके ऐसे ही मिट जाएगा। कार्ल न्यूपोर्ट करके ये साइंटिस्ट का नाम है। ये रिसर्च करते हैं कि ह्यूमंस का, हम लोग का एफिशिएंसी, कोई भी काम करते हैं तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, तो इनका ब्रेन पे रिसर्च रहता है। तो इन्होंने एक चीज़ के बारे में बताया कि डीप वर्क, 4 घंटा का डीप वर्क इज इक्विवेलेंट टू 10 घंटा का मोबाइल लेके काम। अब ये सारा चीज़ इंग्लिश में, अब मुझे पता नहीं कुकू FM में इसका हिंदी यदि ट्रांसलेशन है इन राइटर का, तो अच्छा आप हिंदी में सीख सकते हो, नहीं तो आपके पास एक मोटिवेशन है कि इंग्लिश क्यों सीखना है। बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्ञान अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में है, तो आप सीख रहेंगे तो ये सारा ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों से आगे हो सकते हो। और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ पढ़ना या सुनने का आदत डालो। तो वही मैं बोला हूँ, अच्छी बुक, और कुकू FM में लिख देता हूँ, वो अच्छा है। इसके लिए आपको 100 रुपया यदि 20 जो भी पैसा भी देना पड़ रहा है, तो ये अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद अब आप मान लो 4 घंटा काम में बैठे हो, फोकस स्टडी, तो अब आता है कि आप कैसे उस पर अपना टाइम दे रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो मेरी एक मेंटर थी जिनके कारण मैं आज US में भी हूँ। उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको काम मिला है, उसमें अपना पहला ही अटेम्प्ट में बेस्ट दो। तुम्हारा बेस्ट हो सकता है जो तुमको जज कर रहा हो उसके हिसाब से बेस्ट नहीं हो, और वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा, मान लो तुमने रेलवे एग्ज़ाम का प्रिपेयर किया, अब जा रहे हो देने एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम दे दिए, अपने आप से सवाल पूछो कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था कि हम जो हो सकता था हम सब किए हैं, और तब जाके एग्ज़ाम दिए हैं। मेरे पास जो रिसोर्स है उस सब यूज़ करके जितना हो सकता था सब किए हैं, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दिए हैं। और यदि सवाल पूछते हो और ये अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ जितना हो सकता था सब किए, कहीं भी थोड़ा सा भी बचा नहीं रह गया है, तो आप मतलब सही अटेम्प्ट किए। लेकिन ऐसा लगा नहीं हम और कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते थे,
अंदर से ये आवाज़ आ रहा है, मतलब आपका अप्रोच सही नहीं है। पहला ही अटैम्प्ट में बेस्ट देना है। क्यों देना है? मान लो आप पहला अटैम्प्ट में बेस्ट दे दिए और अच्छा चीज़ हुआ कि आपका एक्सेप्टेंस हो गया, आपको मिल गया जॉब, सक्सेस हो गया, मतलब कि वो काम कर गया, आपका सही था अटैम्प्ट। और मान लो आपका रिजेक्शन हुआ, नहीं हुआ, तो पता चल जाता है कि सब कुछ मेरे पास था, उतना देने के बाद भी नहीं हुआ, तो कमी है। और कहाँ है? उस कमी पे आपको फोकस करना, क्योंकि जो था वो तो आपको पता है। लेकिन आप फुल अटेम्प्ट नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ कमी रह गया, क्योंकि आप तो दिए नहीं फुल अटेम्प्ट, तो कौन सा अटेम्प्ट था जो कम रह गया, इसके कारण ये चीज़ हम कर देते तो शायद होता, नहीं होता, वो शायद वाला रह जाता है। तो शायद पे छोड़ना ही नहीं है, फुल अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट देना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अपना बेस्ट अटेम्प्ट। ये नहीं कि सर जी के हिसाब से फर्स्ट अब बेस्ट क्या होगा, वो सर बताएंगे। तुम्हारा जब रॉन्ग हो गया सर बताएंगे देखो यहाँ कमी रह गया, नेक्स्ट फोकस है उसको बेटर करना है, उसका बेटर किया, फिर बेस्ट अटेम्प्ट दिया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गया, तो वैसे देना है। तो वो बहुत हम लोग में बहुत सारे में, मेरा भी मैं भी था, जब तक वो मैम से मुझे ज्ञान नहीं मिला तब तक कई बार ऐसा होता था कि ठीक है नहीं, इस बार देख लेते हैं, हो गया तो अच्छा है। वैसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जा रहा है टाइम एक एक करके, वो नहीं आ सकता है। बेस्ट अटेम्प्ट होने के बाद अगेन फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मैं बोल रहा था कि सब पतले दिख रहे हैं, अब उसी पतले में कई लोग बहुत फिट हैं और कई लोग नहीं हैं। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और वो बहुत ज़्यादा ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटा या 15 घंटा जो भी आप जिम में जा रहे हो, खूब प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, मसल बना रहे हैं, वो वाला फिटनेस नहीं चाहिए। फिटनेस चाहिए कि आप डिसिप्लिन है कि नहीं दिमाग से, डिसिप्लिन है कि नहीं अपने खाने पे, डिसिप्लिन है कि नहीं कि आप ज़्यादा देर तक काम कर सको। मेरा एक्स्ट्रा क्या था, मैं यूएस में रह के, अब राजेश को या बाकी को लगता होगा कि आप भैया 15 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ वो कल्चर भी नहीं है। जब मेहनत करता हूँ 4 घंटा बैठता हूँ, कहीं भी मैं ऑफिस में बैठा या कॉफ़ी प्लेस में बैठा, 4 घंटा एकदम जम के मेहनत, उसके बाद बाकी टाइम मज़ा आ रहा है करने में कुछ अच्छा तो करते गए, भूख लगा तब खाएं, पानी खूब पिए, 2 से 2.5 लीटर पानी, इलेक्ट्रोलाइट नमक और नींबू मिला के पी लिए, कई बार दिन में 1 बार या 2 बार जब भी है, ताकि शरीर बैलेंस रहे। और दौड़ने से ऐसा हुआ, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्लाइंबिंग कर सकते हो। मेरा हमेशा था एक साइड क्वेस्ट की पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च करें, इसका मतलब ये नहीं कि वही करते रहो दिन भर। दिमाग तभी एक्टिव फिट रहता है जब मेरा फिजिकली आउटसाइड मैं अपने आप को फिट रख रहा हूँ। तो मैं साइड क्वेस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना ढूंढो कि मुझे अपने आप को ऑल राउंड बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जितना है रिसोर्सेस उसी के हिसाब से। तो वहाँ पे मुझे था कि चलो मुझे टाइम मिल रहा है सुबह उठ के रनिंग करने का, तो मैं रनिंग करना स्टार्ट किया, और रनिंग करते करते अपने आप को मैं इतना उसमें फिट महसूस करने लगा कि मेरा सारा 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ ले रहे हैं, उसके बाद भी बिना खाए आराम से 4 घंटा पढ़ ले रहे हैं। शरीर ऐसा है कि आप एक्सपेरिमेंट करो तो पता चलता है सबके शरीर में कुछ ना कुछ जादू है। तो एक्सपेरिमेंट करना सीखिए और उसमें मज़ा भी है। और वैसा हुआ रनिंग करते करते, ऐसा हुआ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, और उसके बाद 50 किलोमीटर। अभी मेरा वो लिमिट है कि 50 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो वो इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको लगता है ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि मेरे में कितना पोटेंशियल है। हम लोग का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बिना ट्राई किए पता नहीं चलता है। इसलिए बोलता हूँ कि बेस्ट अटेम्प्ट देना है, उसके बाद लगता है अच्छा और भी कर सकते थे, तो और नया चीज़ करो फिर। तो मैं ऐसा हुआ कि यार मेरा नीज़ पूरा घुटना ऐसा था कि पूरा ख़राब हो चुका था, हमेशा दर्द, डॉक्टर्स बोल रहा है सर्जरी करने को। एक किलोमीटर भी दौड़ूँ तो मैं नी लॉक हो जाता था, वो फिर मुड़ता नहीं था। 2 दिन रेस्ट करो, गर्म पानी से सेको, तब जाके नी खुलता था, तब जाके चलने में होता था। लेकिन मुझे लगा कि प्रॉपर डिसिप्लिन से मेथोडिकल वे में थोड़ा करके, लेकिन लगातार रोज़ हार नहीं मानना है। वैसे करते करते 1 साल में एक्सरसाइज से रनिंग करके इतना ठीक कर लिया कि 1 साल में मैं मैराथन दौड़ लिया। मैराथन बोलते हैं 42 किलोमीटर्स, और नी में कोई पेन नहीं।
फिर और एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। ऐसे ही ये साइड क्वेस्ट है, रिसर्च मेरा मेन क्वेस्ट है, लेकिन मैं अपने आप को अब मैं उसमें इतना सीख गया हूँ कि मैं किसी को भी ट्रेन कर सकूँ। मैं डाइट में इतना सीख गया हूँ कि डाइट में किसी को ट्रेन कर सकता हूँ। और भी अलग चीज़ मैं करता हूँ लेकिन वो नहीं बता रहा। रनिंग का एक एग्जांपल है, जब मैं 50 किलोमीटर दौड़ रहा था पहली बार, अब पूरा मैं 42 किलोमीटर दौड़ के सारा ट्रेनिंग कर लिया हूँ, लेकिन ये दौड़ था, इसके बारे में उतना पता नहीं था मेरे को कि ये किस टाइप का दौड़ है ये 50 किलोमीटर वाला। ये था पहाड़ पे दौड़ना था, ऊपर नीचे। मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ, पहाड़ का दौड़ने का ट्रेनिंग अलग होता है। तो वो ट्रेनिंग जो था, कई बार होता है ना कि आप एक गोल ठान लिए हो ज़िंदगी में, पता नहीं रहता है कि हाँ अच्छा ये बनना है मेरे को। मान लीजिए आपको क्या आपका क्या है जॉब, जो आप क्या है आपका जॉब रेलवे में, मान लीजिए स्टेशन सुपरिटेंडेंट, वो एक हाई लेवल जॉब है, वो करना है। मान लीजिए गोल है, ठान लिए करना है, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया पता चला रही तो बहुत हार्ड है, ये तो हो पाएगा नहीं पाएगा पता नहीं, क्वेश्चंस आने लगता है दिमाग में। या आपको जो तैयारी कर रहे थे हाफ वे में तो रहता है कि सही लगता है, उसके हाफ वे के बाद अरे नहीं ये तैयारी सही से नहीं हुआ है, ये कुछ और ही करना है और उसमें बहुत मेहनत लग रहा है, नहीं हो पाएगा, अरे गलत गोल पाल लिए। ये सब सोच मतलब डाउट आने लगता है अंदर में। तो ऐसा भी मौका ज़िंदगी, मतलब ऐसा भी टाइम आएगा ज़िंदगी में। उस टाइम भी तो मेरे साथ रनिंग में ही हुआ। 50 किलोमीटर में नाम लिखा लिए, चले गए दौड़ना। उसके लिए प्रैक्टिस क्या किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर नीचे दौड़ने का, बस ज़मीन से मान लो 10 मीटर, इतना भी नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कर लिए। और मन में लगा अरे इन तो बहुत ज़्यादा कर लिए, इतना भी थोड़ी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मीटर ऊपर नीचे का रेस होगा, चलो चले जाते हैं। चले गए करने, वहाँ जाके देखे तो ये तो पहाड़ है ऊपर, पूरा 300 मीटर ऊपर नीचे इस पर दौड़ना है। अब आ तो गए हैं, तो वही होता है ना कि अब खेल में तो घुस गए हैं। अब आपको देखना है कि डर जाना है या वहाँ पे जाके आपको आग में तप के इतना स्ट्रांग बन जाना है कि उसको हम पार, या बोलते हैं ना कि कोयला से हीरा बन जाना है। तो उसमें चले गए। अब उसका अलग स्टार्ट होता है टॉर्चर। आप मान लीजिए उस लाइफ के स्टेज में है कि आग में तो घुस गए हैं, जलना ही है, आपको दर्द होना ही है, और वो हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक रहे। तो उसमें ये नहीं कि छिटक के भाग गए, तो तपते रहना है। तो उसमें क्या हुआ, 25 किलोमीटर हम लोग पहाड़ से ऊपर नीचे दौड़ लिए। इतना ऊपर है कि पैर नहीं रखा है, ऐसा इतना स्टीप था कि पैर जा नहीं रहा है, और इतना दर्द हो रहा है पैर में, भूख प्यास सब लगे जा रहा है, और कहीं पानी कुछ नहीं है, और पूरा हिप्स काम नहीं कर रहा है। और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बुढ़े लोग हैं, वो लोग दौड़े भागे जा रहे हैं। मतलब यार मैं तो 30 साल का जवान हूँ और मुझसे नहीं हो जा रहा है, ये कैसे हो गए। तो उन लोग का ट्रेनिंग था, जिनको पता है ट्रेनिंग था सही। मुझे सही से ट्रेनिंग नहीं हुआ, हम आग में घुस गए। तो मेरे पास ऑप्शन था 25 किलोमीटर के बाद कि हार मान जाते हैं, यहाँ पे घर जाएंगे तो भी तो बोलने के लिए रहेगा नहीं कि 25 किलोमीटर के ये पहाड़ पे बहुत लोग तो इतना भी नहीं कर पाता है। पहली बार ऐसा ज़िंदगी में, मैं कभी हार मानने वाला इंसान नहीं, हमेशा नहीं कोशिश करते रहना है, कोशिश करते, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। वहाँ पे 2 मिनट के लिए मेरे मन में ऐसा आया कि अरे यार ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए हैं, ये नहीं होने वाला है, और हार मान जाते हैं। 2 मिनट ऐसा दिमाग में आया। फिर वहाँ पे खड़ा होके थोड़ा सा कुछ खाए, पानी पिए, फिर लगा कि यार इतना कर लिए है और कर ही लेते, क्या ही होगा, ज़्यादा थोड़ा सा पैर टूटेगा या जो भी होगा वो तो ठीक हो जाता है प्लास्टर रख के। लेकिन उसके बाद जो जीत का जो कॉन्फिडेंस आता है ना, बोलते हैं ना कि जितना आग में तपो, जितना जलते हो ना, जो उसके बाद जो मिलता है फल कहीं ज़्यादा मीठा होता है। तो वो तपना, आग में तपना, उसमें मतलब कि भागना नहीं है, आपको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हम लोग वो 25 किलोमीटर आगे का वो दौड़ गए, और जब ख़त्म किए ना तो मुझे ऐसा लगा यार ज़िंदगी तो ऐसा ही होता है, आगे पीछे होते ही रहता है। वहाँ ख़त्म होते वक्त भी ऐसा हुआ कि जो रेस इंस्ट्रक्टर्स है वो हम लोग को 100 मीटर पहले रेस से निकाल दिए, बोले कि तुम लोग बहुत लेट आ रहे हो, शाम होने वाला है, तुम लोग रिजेक्टेड। तो ऐसा भी होगा लाइफ में कि आप अंतिम मंजिल पे पहुंचने वाले हो और वहाँ पे आपको रिजेक्ट, तो इतना मेहनत किए, अब वहाँ पे ख़राब लगेगा, तो वहाँ पे आपको लड़ना है, फाइट करना है।
हम लोग जाके जो रेस डायरेक्टर है उससे जाके बात की है कि हम लोग इतना मेहनत किए, इतना करते जा रहे हैं, वो सारा बर्बाद होते जाएगा, नहीं हम लोग कंप्लीट करना है। आप लोग नहीं भी करोगे, हम लोग खुद से अपना रिकॉर्डिंग करके डालेंगे कि हम लोग कंप्लीट किए हैं। बाकी जितना छोटा छोटा लोग था वो लोग मना किया कि नहीं, इन लोग को मेडल नहीं देंगे, टाइम से बहुत बाद में आया, 9 घंटा से दौड़ रहा है, रेस कंप्लीट करना था 8 घंटे में। तो जो रेस डायरेक्टर थी, जो सुपर हेड थी, वो इस चीज़ को समझी कि नहीं नहीं, इन लोग इतना मेहनत किया है, मेहनत का फल भले हम लोग मेडल नहीं दे, इन लोग को मिलना ज़रूरी है। और वो अच्छी थी। तो ये यहाँ पे लेसन ये है कि ऐसा भी टाइम आएगा जो सब कुछ मैंने लास्ट मौके में भी आपको हार मानने जैसा लोग हर जगह से मार पीट रहे हैं कि तुम नहीं आगे बढ़ने देंगे, लड़ना है, लड़ना है। हम लोग लड़े, सबसे बात कर करके नहीं हम लोग कंप्लीट करने दीजिए। फिर रेस डायरेक्टर बोले कि जाओ वापस वहाँ पे, तुम लोग दौड़ो, दौड़ के आओ। तो बाकी जो लोग हैं ना उनके नीचे में काम करने वाले कि आप लोग को मेडल नहीं देंगे, 25 किलोमीटर वाला मेडल देंगे क्योंकि आप लोग टाइम से कंप्लीट नहीं किए हैं। हम लोग ठीक है, एटलीस्ट कंप्लीट करने मेडल तो मिलेगा। तो जब दौड़ के आ रहे हैं तो रेस डायरेक्टर जो है 50 किलोमीटर वाला मेडल लहरा रही है। तो ऐसा अक्सर होता है कि आप जब पूरा जी जान लगा दिए हो ना तो लाइफ आपको अच्छा ही देता है। उसके बाद जो खुशी हुआ हम लोग को, मुझे लगा कि अब लाइफ में मुझे कभी भी बहुत कष्ट होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो अपने ज़िंदगी में ही पीछे देखना है कि कब ऐसा था कि हम हार नहीं माने। तो इसलिए आप लोग अपने ज़िंदगी में ऐसा खोजो। आप लोग को यदि मिल रहा है ना, कष्ट मिल रहा है ज़िंदगी में, तपस्या मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको हीरा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। और दूसरा, अपने ही लाइफ में एक एग्जाम्पल हो जाता है आगे फ्यूचर के लिए। अरे कुछ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो किसको देखना है, खुद को ही देखना है पीछे में कि कैसे हम अपने आप को सुधार दिए। तो ये सारा चीज़ ओवरऑल इन नटसेल एटीट्यूड अच्छा रखो, सोच अच्छा रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। ये सब पे ध्यान मत दो कि कौन क्या कर रहा है ऊपर नीचे वाला, अपने पे ज़्यादा ध्यान देना। और हर कोई अपने अपने पे ध्यान दो, कम्युनिटी टुगेदर ग्रो हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, आई नो बहुत लोगों को नींद आ रहा है, आँख भी बंद हो रहा है, पानी मिल रहा था, आप लोग भी पानी पीजिए। और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, याद रखिए कि बेस्ट अटेम्प्ट देना है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सर का फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट लगे, लेकिन अपना बेस्ट देना है, अपने से ईमानदार रहना है और शरीर और दिमाग दोनों को हेल्दी रखना है। ओके, तो क्वेश्चंस के लिए मैं रेडी हूँ। बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे कई लोगों को देख के, सबको देख के लग रहा है कि बहुत पोटेंशियल है, बस आप लोग को मेहनत करना है। ओके, स्मार्टली। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? और मैराथन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित है। तो एक मैराथन दौड़ रहे हैं, आज मेडल लेके आना था, जो मेडल मिला है, इतना बड़ा मेडल है। बहुत हमको उसके लिए बहुत बड़ा फोकस बनवाने का मैं उस पर ऐड करना चाहता हूँ कि मेडल तो एक प्राइज़ है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सीखने को मिलता है ना, जब आप तपस्या से जाते हो, जो सीख जाते हो अपने बारे में कि अरे मेरे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, और भी कुछ कर सकते हैं, ये जानना जरूरी, यही खोज है। दूसरे में जान के क्या ही करोगे कि इसको कितना कर लेगा, अपने में जानने को सीखो कि तुम क्या कर लोगे, और वो तभी होता है जब तपस्या से गुजरते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, मेडल तो एक अवार्ड है बस। हमको मज़ा ये आया, बढ़ जाइए सर, मज़ा हमको ये आया कि हम चैट जीटीपी रोज़ सुनते हैं। कई बार हम क्लास में ही बोले हैं, अरे चैट जीटीपी आ गया है, तुम जान रहे हो? तो कई लोग बोला हाँ जान रहे हैं, मगर आज तक हम कभी ट्राई नहीं किए थे। जैसे इसने बोला चैट जीटीपी, मैंने अपने आईफोन में उसको डाउनलोड किया और कई क्वेश्चन लिखा, खटाखट आंसर आ रहा है उसका, बहुत मज़ा आया। अभी जस्ट चेक किए हम, उसमें हम पहला क्वेश्चन डाले अभी जस्ट कि हाउ कैन आई हेल्प सीनियर सिटीजन, तुरंत दिया कॉन्ग्रेचुलेसन, यू वांट टू हेल्प सीनियर सिटीजन, और इतना 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 दे दिया, ऐसे ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने जो हमारे मन में आएगा क्वेश्चन, उसका आंसर चाहे वो हिंदी में है कि नहीं, हिंदी में आप उसको बस बोलिए कि मुझे हिंदी में समझाइए। अच्छा खैर, मैंने उससे क्या होगा, सब लोग समझ जाएगा, है ना, कंप्यूटर में कर सकते हो। उसमें हम 2-3 क्वेश्चन और डाले, एक क्वेश्चन डाले एकदम तुम्हारे वाला, हम देखें कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। उसमें वो क्वेश्चन उसमें हम डाले, हाउ कैन आई हेल्प माई, ऐसे सॉरी,
as a teacher, how can I help my students who is very poor in study and don't want to read? कैसा क्वेश्चन है? क्योंकि हम तो डेली यही बात झेलते हैं, हम डेली यही बात झेलते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं ये करो वो करो, तुरंत 10 ठो कारण दे दिया, 10 उसका आंसर दे दिया। तो अब हमारे मन में बैठे 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 तुम देख थोड़ा ऐसे कर रहे थे ना, हमारे मन में बहुत सा क्वेश्चन आ रहा है जिसका सॉल्यूशन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क एनीवन व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हमको लगता है कि चैट जीटीपी इज जस्ट एबल टू गिव माई एवरी क्वेश्चन आंसर। बहुत मजा आएगा, बहुत बात। फिर हम लिखे कि उसमें 3 क्वेश्चन डाले थे, अभी जस्ट डाले कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ बल्ब इन नगर निगम, तुरंत आंसर दे दिया, ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए। और जो बात हम लोग कहीं सीखते हैं एक्सपीरियंस से, वो बात भी उसमें लिखा कि आप उसको फॉलो भी कीजिए, हमेशा उसको फॉलो अप करते रहिए, तभी जाकर आपका काम होगा। तो ये चैट जीटीपी का था और हमको लगता है कि उससे हम बहुत कुछ हेल्प लेंगे। मैं मतलब जैसे ही आया था हम लोग रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आप लोग फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी एडवांस यूज़ करते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ, यदि आप लोग आपको ज़रूरत है तो मैं एक दिन सेमिनार चैट जीपीटी पे कैसे यूज़ करना है। अच्छा, हमको लग रहा है कितने लोग पास लैपटॉप है? रेज योर हैंड। हैंड मीन्स व्हाट? जस्ट रेज योर हैंड लाइक दैट। फ़ोन पे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोन पे भी होगा, फ़ोन पे भी हो जाएगा, एंड्रॉइड पे होगा। वेबसाइट डायरेक्टली अच्छा, वेबसाइट पे होगा, ठीक है। जिसका लैपटॉप है उस पर हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि इफ़ यू वांट एक दिन बुला के चैट जीटीपी के बारे में सुना जाए। अरे बहुत मस्त चीज़ है। अगर मान लो किसी के मन में आएगा हाउ टू पटाइन बॉयफ्रेंड, आ सकता है। वही पता है। हाउ टू पटाइन गर्लफ्रेंड, आ जाएगा आंसर, 50 सोल्यूशन दे देगा, है ना। और सपन को फायदा भी हो जाएगा उससे। अरे सपन में जो सपना देख रहा है उसको फायदा हो जाएगा। वहां पर क्वेश्चन दे सकते हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ बॉय एंड गर्लफ्रेंड, आ जाएगा आंसर। कैसे बचें, क्योंकि ये दिमागी कीड़ा एक बात ये बोल रहा था कि जब हम कुछ लग जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, और सोने वाला मात्र 3 घंटा में काम कर लेता है। यहाँ देखो, कोई नीचे नहीं देखेगा, यू मस्ट स्टेयर एट मी, सब लोग यहाँ देखेगा, कोई नीचे ऊँचे नहीं देखेगा अभी, सब लोग यहाँ देखेगा, क्योंकि इसकी बातों को सुनकर आई एम सो एक्साइटेड। तुम जानते हो कि हम तो जान ही रहे, हमको तो कुछ बोलने का कीड़ा भी है और इसकी बातों से इतना प्रभावित हुए। देखो हम तुम तो सुन रहे थे, हमने 1 पन्ने का नोट्स तैयार कर लिया, और ये नोट्स क्या है, कम से कम 5 पन्ना, हम तो खाली पॉइंट लिखे हैं। ये कम से कम 20 पॉइंट लिखे हैं, 20 पॉइंट को एक पॉइंट को हम 2-2 घंटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना मज़ा आया, एक जगह इतनी बातें मिल जाएगी, हमको नहीं पता था। यहाँ पर अभी तुमसे बात करने के लिए हम 2-3 पॉइंट लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट क्या कहना, क्या तुमको समझाना हमारे लिए कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत बच्चों के मन में ये बात आती है, सर तो खाली हमेशा पढ़ने 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 बोलते रहते हैं। अरे इसको पढ़ने कौन बोला था? पागल जैसा कि 3 बजे उठ गया और आप 10 बजे तक पढ़ रहा है, कोई बोला था क्या? वो आनंद कुमार सिन्हा थे क्या? थे क्या? तुमको हम क्या बजे उठने बोलते हैं? 5 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो जाओ। क्या इस बीच में हम तुमको कितना गैप भी दिए हैं ना। यहाँ पर अपने से उठ के बच्चों के मन में आता ना, बड़ा दबाव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। किसका आंसर रहता है? जो 1 लाइन नहीं पढ़ता है, बड़ा दबाव है। हम सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ बैठा हुआ है, हम दबाव नहीं दे रहे हैं, हम तुमको दुनिया दिखा रहे हैं जहाँ अमेरिका पर जाकर छाने वाले लोग भी तुम्हारे बीच बैठे हुए हैं। समझ गया ना? ही हैज सम स्टेटस देयर। बातचीत से तुमको तो डेप्थ पता लग गया होगा, एट व्हाट स्केल ही जस्ट टेल यू समथिंग, स्केल पता लग गया होगा ना। तो ये सोचना है जो तुम जिसको तुम दबाव कहते हो यार, वो दबाव नहीं है बेटा, मेरा प्यार है। तुमको कितना खुश होना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम 100 बच्चे हैं। कसम खाए, वो कितना डिस्टर्ब करेगा। हम जब भी सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए सोचेंगे, तुम्हारा हर एक गलती माफ है, मगर कहीं तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि बहुत दबाव है पढ़ाई का। कुछ लोग तो अपने फादर मदर से ही बोले हैं, जो कि हमको प्रत्येक हफ्ता 1-2 को पेरेंट जरूर फोन करते हैं, नहीं नहीं सर कितना पढ़ेगा बच्चा,
जब बच्चा बाद में भीख मांगेगा तो समझ में आ जाएगा बच्चा क्या कर रहा है, और मेरा जो बात मान के कर लेगा वो तो राजा हो जाएगा। खाली हम मैथ से पढ़ना है इसलिए वो नहीं आ रहा है, हमको मैथ्स नहीं आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, हमको तो सब कुछ आता है इसलिए नहीं आ रहा है, हमको पार्ट 1 का पढ़ना है इसलिए क्लास में नहीं आ रहा है। अरे जो पढ़ना है एमएससी के प्रांगण में तुमको छूट है, जो बुझाए सब पढ़ लो, किसी को रोका हुआ है क्या, मगर पढ़ना है। सीनियर लोग तो इधर उधर खिल जाते हैं, हमको तो अब सर चुकी पहचान गए इसलिए रोज खोजते रहते हैं आकांक्षा कहाँ है, आकांक्षा का, इससे परेशान है। क्लास में सर आएंगे तो कोई मिले चाहे नहीं मिले, स्नेहा आई है कि नहीं, क्लास में सर आएंगे तो सबको जानता है कि वो तो लड़का खाली मोबाइल देखते रहेगा, कोई पढ़ाते रहे वो चैटिंग करते ही रहेगा, तो सर उसी को खोजेंगे, नाम खाली नहीं बोले हैं क्या। सबको जानता है कि कौन खाली क्लास में आके चैटिंग करता है, कौन खाली मोबाइल देखते रहता है, किसी छिपा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों के बारे में है कालीचरण जी को नहीं जानता है जग में, सबको जानता है उसको कि क्लास में आ गया है तो खाली मोबाइल देखेगा, ये क्लास में आ गया है तो चेसे खेलेगा, ये क्लास में आ गया है तो बैठेगा इधर ताकते रहेगा उधर, ताकते रहेगा उधर, ताकते रहेगा उधर, माने घड़ी को देखते रहे कब 5:30 हो के यहाँ से भागे, कब 5:30 हो के यहाँ से भागे। और कुछ लोग ऐसे हैं, ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अ यंग साइंटिस्ट इज जस्ट रनिंग 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 एंड रनिंग, व्हाट्सएप पे आई डोंट नो क्या, अरे इसको दौड़ने के लिए कौन कहा दिया भाई, ये तो अपना पढ़ने के लिए गया था, मगर दौड़ा भी, दौड़ने के बाद मेडल भी मिला, ये भी एक मतलब अजीब टाइप की बात है क्या, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, बात क्या ये नया है ना जी। अदरवाइज हमारे भी मन में यही आ रहा था कि दीपक तो पढ़ के बैठ के दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए एक समय के बाद ऑलवेज बोलते हैं जो सिर पढ़ेगा, एग्री, जो सिर पढ़ेगा, सिर में ओनली, जो सिर पढ़ेगा वो कुछ नहीं करेगा, तो क्या करे, बाहर कुछ कर दो, नहीं हम बोलते यहीं कहीं क्लास साफ करो, ये करो, उसको पढ़ा दो, उसको पढ़ा दो, ये कर लो, वो कर लो, नाचते से ज़्यादा नाचो, जब खेलते से ज़्यादा खेलो, आज सत्संग है सबसे ज़्यादा सत्संग कर लो, इसका लाभ उठा लो। लाइफ में आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ तुमको करना है, अब बहाना नहीं बनाना है। कितने हमारे बच्चे हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानता है, उसका ईश्वर भी जानता है कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, काहे नहीं आई बेटा, सब पेट दर्द कर रहा था, काहे नहीं आया बेटा, हमको तो माइग्रेन है, काहे नहीं आई बेटी, पापा जी आज नहीं छोड़े, बाप को फोन किया, पता लगा वो तो उठती ही नहीं है घर में, कभी उठता नहीं है, काहे सो रहा है बेटा, सर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उसको रूम पार्टनर से पूछे काहे सो रहा है जी, तो सर 3 बजे तक तो ये व्हाट्सएप में बात कर रहा था। तो झूठ सांच बोलकर, बहाना बनाकर अपनी जिंदगी को स्पॉइल करने का यू हैव नो राइट टू स्पॉइल योर ओन लाइफ। अरे खुद करना है भाई, खुद करना है, जब तक हम कहते रहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, गाना फेमस हुआ ना भोजपुरी में, और पढ़ाओ क्या नहीं सुना क्या तुम लोग, कौन कौन लड़की सुनी है, न्यूज नहीं सुनता ये लोग यार, मजा नहीं आता है, हमारे पढ़ाई का एक पार्ट है, और पढ़ाओ का राजेश, न्यूज जरूर सुनना है, एकदम अवेयर रहना है, अवेयर, तो और पढ़ाओ से हम पढ़ाई नहीं बंद करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, अरे छोड़ दो उसको, जिंदा रहने का हक है भाई, अब तुम क्लास से मोटा ताजा आदमी मारेगा उसको क्या। न्यूज सुनना बहुत जरूरी है, सो दैट कि तुमको पता लगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है, नहीं तो अभी जैसे हम कहते हैं कि और पढ़ावा, तुमको कम से कम 5 मिनट तक हंसी आती है, क्योंकि पता नहीं कि बात क्या है, पता नहीं है, पता रहता ना तो कम से कम अभी जाकर देख लो और पढ़ावा क्या है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो न्यूज जो सुनेगा उसी को ना पता लगेगा कि पढ़ाना और नहीं पढ़ाना क्या है। जितना भी बहाना बना लो, पढ़ाई करना है, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे पिताजी को कहना नहीं पड़े कि बेटा पढ़ो, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे पिताजी को कहना नहीं पड़े कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो मोबाइल मेरे हाथ में नहीं चाहिए। स्टूडेंट कब चाहिए मोबाइल, कब चाहिए जब चैट जीटीपी देखना है, मोबाइल कब चाहिए जब हमको उसको ई बुक की तरह इस्तेमाल करना, किसी से बात करने के लिए, खाली व्हाट्सएप करने के लिए, तो ट्विटर देखने के लिए, इंस्टा देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, टेलीग्राम देखने के लिए, अगर कोई मोबाइल देख रहा है तो ही और सी इज ओनली स्पॉइलिंग देयर लाइफ, अपने लाइफ को सिर्फ स्पॉइल कर रहा है, कुछ हासिल तो होगा नहीं उससे। ये जो तुम सुध सुध के रोज बहाना बना रहे हो, कुछ हासिल हो जाएगा। सारे लोग पढ़ो, सारे लोग एंजॉय करो,
और अभी राजेश के बोलने के पहले एक हम फोटो सेशन कर लेते हैं।